ये कहानी है छोटे से गांव के गरीब परिवार की, जिस परिवार में एक आदमी, उसकी बीवी और उसकी बेटी रहती थी। ये बहुत गरीब परिवार था क्योंकि इस आदमी के पास किसी तरह की कोई नौकरी नहीं थी, किसी तरह की कोई आय का साधन नहीं था। अब ये छोटा सा परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। अगर वह सुबह खा लेते थे तो शाम के खाने के लिए इनको बहुत इंतज़ाम, बहुत मुश्किल, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके कहीं इनको थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा अनाज मिल पाता था। तो इस तरह से ये परिवार अपना गुजारा कर रहा था। तो ये देखकर, ये दुर्दशा देखकर बेटी अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, क्या हमारी हालत हमेशा ऐसे ही रहने वाली है? क्या हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे? क्या हमें नए नए पकवान खाने को नहीं मिलेंगे? क्या हमेशा इस तरह ही हम रहने वाले हैं? क्योंकि वो बेटी अपने दोस्तों को देखती थी, अपने सहेलियों को देखती थी, तो उनको देख के उसे ऐसा लगता था कि ये लोग कितने खुश हैं और हम लोग कितने गरीब हैं, कितने दुखी हैं कि हम लोग एक टाइम का खाना नहीं ढूंढ पा रहे हैं और ये लोग नए नए तरह के अनाज, नए नए तरह के पकवान खा रहे हैं। तो जब ये प्रश्न बेटी अपने पिता से करती है तो पिता बेटी की हिम्मत ना टूटे ये सोचते हुए उसे बाहर ले जाता है, घर से बाहर ले जाता है और दिखाता है एक पहाड़। जो गांव से थोड़ा दूर जाता है एक पहाड़ था, उस पहाड़ को दिखाते हुए कहता है कि बेटी, ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ के सबसे ऊपर वाली चोटी पे भगवान रहते हैं। वो भगवान, वो ऊपर वाला, आप जो उससे मांगते हैं वो ज़रूर पूरा करता है। तो बेटी, उस भगवान से, वो जो ऊपर बैठा है, उस ऊपर वाले से तुम डेली प्रार्थना करो, डेली मांगो, एक विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उनसे जो मांगना है मांगो। और जब तुम उनसे पूरी श्रद्धा, पूरी विश्वास के साथ कुछ भी मांगोगी तो बेटा वो ज़रूर पूरा करेंगे। ये समझाते हुए पिता उसे वापस घर ले आता है ताकि बेटी की हिम्मत ना टूटे। अब बेटी उस बात को महसूस करती है, समझती है और डेली वो उस ऊपर वाले से हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे आत्मविश्वास के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ मांगती है। और डेली मांगने से एक दिन ऐसा होता है कि ऊपर वाला उसकी सुन लेता है और उसके पिता की नौकरी आर्मी में लग जाती है, सेना में लग जाती है, सैनिक के रूप में। तो उसके पिता जो हैं, जो अभी तक कोई काम नहीं कर रहे थे, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं था, अब वो एक सैनिक के रूप में सेना में भर्ती हो चुके थे। ये देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था, पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। अब बेटी बहुत खुश थी और उसने अपने पिता को कहा कि पापा, आप सच कहते थे कि ऊपर वाला है और ऊपर वाला ज़रूर सुनता है। देखो, मैंने उससे मांगा और आपकी नौकरी लग गई। तो पिता की नौकरी लग जाती है, पिता भी बहुत खुश होते हैं, धीरे धीरे उनके घर में पैसा आने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब जंग छिड़ जाती है और जब दूसरे देश के लोग इस देश पर हमला कर रहे होते हैं, तो ये गांव सबसे आगे होने की वजह से, बॉर्डर पर होने की वजह से सबसे पहले इसी गांव पर हमला होता है। और जब इस गांव पे हमला होता है तो पिता को एक सैनिक के रूप में लड़ाई करने के लिए जाना ही होता है, उस जंग में शामिल होना ही पड़ता है। तो जब जंग में शामिल होने के लिए पिता घर से निकल रहा होता है तो बेटी की आंखों में आंसू होते हैं और आंसू बहते बहते बेटी रोते रोते अपने पिता को कहती है कि पिता, आप मत जाइए, मुझसे गलती हो गई कि मैंने ऊपर वाले से आपके लिए इतनी ख़राब नौकरी मांगी, इस तरह की नौकरी मांगी जिसमें आपको जान भी देनी पड़ सकती है। अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा? प्लीज़ आप इस जंग में मत जाइए, आप घर पे ही रहिए। पर पिता समझदार था, एक जिम्मेदार था, जिस वजह से अपनी बेटी को समझाते हुए कि बेटी, मुझे जाना ही होगा और ज़रूर मैं वापस लौट कर आऊँगा, ये समझाते हुए पिता घर से निकल जाता है। और जब पिता अपने घर से निकल रहे होते हैं तो बेटी एक चिट्ठी देती है अपने पिता को और कहती है कि पिताजी, ये चिट्ठी उस पहाड़ पर बैठे ऊपर वाले को ज़रूर दे देना। जब आप जंग में जा रहे होगे तो जाने से पहले इस चिट्ठी उनको ज़रूर दे के जाना। अब पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरी बेटी तो सच में ही मान बैठी कि वहाँ एक भगवान है, वहाँ ऊपर वाला है। पर ठीक है, वो बेटी को नहीं बोलना चाहते थे कुछ, तो वो चिट्ठी लेके चल पड़ते हैं। और जब ऊपर चोटी पे पहुंच जाते हैं और जब उन्हें लगता है कि अब मैं जंग के लिए तैयार हूं और जंग शुरू होने वाली है, तो वो जाने से पहले उस चिट्ठी पर अपने हाथ से लिख देते हैं कि बेटी, यहाँ कोई भगवान नहीं रहता, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने तुमसे झूठ बोला था, कोई ऊपर वाला होता है, कोई भगवान होता है, मुझे इसके लिए क्षमा कर देना। और ये लिखते हुए पिता सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी बेटी थोड़ा गुस्सा होएगी, थोड़ा रोएगी, लेकिन आखिरकार वो समझ तो जाएगी, क्योंकि मेरा पता नहीं मैं वापस आऊँगा कि नहीं। और ये चिट्ठी लिख के वो नज़दीक पोस्ट ऑफिस पर डाल देते हैं और जंग के लिए चल पड़ते हैं।
और फिर 3-4 महीने तक वो पिता वापस नहीं आते हैं। 3-4 महीने तक जब पिता घर वापस नहीं आते हैं तो पूरा परिवार समझ जाता है कि वो पिता अब नहीं रहे और पूरे घर में शोक का माहौल रहता है। सभी लोग दुखी रहते हैं, आसपास के लोग बड़े दुखी थे, पूरा परिवार बड़ा दुखी था। और उसी वक्त एक आदमी बड़ी ही फटीचर हालत में, बड़े ही दुख हालत में, पतला सा, गरीब सा वहाँ पर चलता चलता आता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। और दरवाजे पे जैसे ही वो आदमी खड़ा होता है, वो बेटी पहचान लेती है कि ये मेरे पिता हैं। और पिता को पहचानते ही बेटी भागती हुई पिता के गले से लग जाती है और खूब रोने लगती है। और पिता भी खूब रोने लगते हैं। फिर बेटी अपने पिता से पूछती है कि पिताजी ये कैसे हुआ, आप इतने दिन बाद कैसे वापस लौट आए? तो पिता बताते हैं कि जंग के दौरान मुझे दूसरे देश वालों ने बंदी बना लिया था और आज 3-4 महीने बाद मैं जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागा हूँ। तो सभी लोग संतुष्ट होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं कि आखिरकार आदमी वापस आ ही गया। और उसी वक्त एक और आदमी की एंट्री होती है। उसी वक्त एक और आदमी आता है जो होता है डाकिया। वो डाकिया वो चिट्ठी लेके उस पते पे पहुंचता है और उस पते पे पहुंच के उस आदमी को चिट्ठी देते हुए कहता है कि 3-4 महीने से पोस्ट ऑफिस बंद थे, जंग के दौरान कोई काम नहीं हो रहा था और आज ये चिट्ठी मैं लेके आया हूँ, ये इस पते पर मुझे देनी थी। तो वो चिट्ठी वो आदमी ले लेता है और कोशिश करता है पढ़ने की कि मेरी बेटी ने इस चिट्ठी में आखिर लिखा क्या था। और जब वो चिट्ठी खोल के देखता है तो उस चिट्ठी में लिखा था, हे भगवान, हे ऊपर वाले, मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस जंग के बाद मेरे पिताजी मेरे घर वापस आ जाएं, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता को हमेशा सलामत रखना। और ये चिट्ठी देखकर पिता की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो बेटी को गले लगाते हुए कहते हैं कि बेटी, आज मैं मान गया कि सच में भगवान होते हैं। उस वक्त तो मैंने तुमसे झूठ कहा था, उस वक्त तो मुझे लगता था कि मैं तुम्हें झूठ बता रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि सच में वहाँ एक ऊपर वाला रहता है, एक भगवान रहता है। और बेटी भी अपने पिता को गले लगा के रोने लगती है और इस तरह से ये कहानी की समाप्ति हो जाती है। पर इस कहानी की समाप्ति के बाद हमें जो समझ में आता है वो ये है कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं है, भगवान कहीं ना कहीं है। ये बात बिल्कुल सच है, हमें इसको माननी होगी। और जब हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जब ऊपर वाले से कुछ मांगते हैं तो ऊपर वाला उसे कभी भी नहीं नकारता। वो हमें उस चीज़ को देने की पूरी कोशिश करता है और देता है। बशर्त यह है कि हमें जो भी मांगना है पूरे विश्वास के साथ मांगना है, पूरी श्रद्धा के साथ मांगना है। किसी भी हाल में हमें उस भगवान के साथ जो बना अटूट विश्वास है उसे तोड़ना नहीं है, उसे कम नहीं होने देना है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप कोई भी काम करते हैं या जब भी आप भगवान से कुछ मांगते हैं या जब भी आप अपने प्रियजनों से कुछ मांगते हैं या आप उनके साथ रिलेशन में हैं, जब आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जब भी आप कोई चीज़ निभा रहे हैं, जब भी आप कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उस काम को करें, उस चीज़ को मांगे, उस रिश्ते को निभाएं। तो हर एक चीज़ अच्छी होती है, हर एक चीज़ पूरी होती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।